सर वो दोनों दूसरा मार्कर वो आता ना, उस रूम में बताओ कौन सा है। चलो बताओ क्या पढ़ लास्ट टाइम। अच्छा लिख लिया आपने। टेस्ट आपका टेस्ट है ना, संपूर्ण कोर्स। आपका संपूर्ण मतलब क्या हो गया, सेम ही क्या। अच्छा सर फोर्थ बैच, अच्छा फोर्थ बैच में आपका फोर्थ बैच है ना, उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड बैठे हैं। तो फर्स्ट में तो पूरा आएगा। फर्स्ट वाले कौन कौन है, मुझे मालूम है, हाथ ही नहीं खड़े करने, गलती हो गई हमारे से, वो तो हमसे गलती हो गई जो फर्स्ट सेकंड में कौन कौन है, सेकंड फर्स्ट वाले कहाँ गए। अच्छा उनकी पोस्टिंग हो गई होगी और थर्ड वाले कौन कौन है। अच्छा और फोर्थ वाले कौन कौन से, माफी चाहूंगा खिचड़ी पकी हुई है, मेरे को कोई सुनाने नहीं बेटा किस बैच में क्या कराना। तो आप है ना कोई भी एक जना जाके कौन से बैच में, बॉयज गर्ल्स नहीं, मतलब बॉयज, जैसे मालूम चला बॉयज को बोल दो आप बताना किस बैच में, तो जाके बेटा सॉरी पूछेगा बताओ ना क्या पढ़ा रखा है इसलिए लड़के को ही बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों को पूछ के फर्स्ट बैच में क्या करा है, सेकंड बैच में क्या करा है, थर्ड बैच में क्या करा है, फोर्थ बैच में क्या करा है, मुझे बता देना, मैं प्रोत्साहन से बना दूंगा। ठीक है, मालूम तो होना चाहिए ना, क्योंकि मैं इस बैच को काफी लंबे समय तक नहीं पढ़ाया, तो किस बैच में कितना क्या हो गया, लेकिन मुझे मालूम है हर टॉपिक थोड़ा थोड़ा अधूरा रह रखा है, बीच में छोड़ देते, बीच में छोड़ देते। ठीक है पोषक तत्व किसमें हो रखा है, सब में रह रहा है। चलो पोषक तत्व हाथ खड़े करो, कौन कौन है पोषक तत्व बचा हुआ है, जिसका बचा हुआ है। अच्छा पोषक तत्व बचा हुआ आपका, तो आप उस बैच में इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि वो क्या था, दोनों साथ क्लासें लगती है ना। चलो ठीक है, इसका मतलब पोषक तत्व की क्लास में लगनी चाहिए जल्दी, सही बात है कि नहीं, क्योंकि तत्वों के बगैर कुछ तत्व नहीं है अपना, तत्वों के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, सही बात है कि नहीं बताओ। चलो वो करवाएंगे, और बताओ कोई समस्या, हाथ भी करवाएं, हाथ। तो मैं टेस्ट में देखो, सुनो मेरी बात, हेलो हेलो, हाँ अब देखो, हेलो हेलो, बोलेंगे क्या, आप सुनो इधर, हाँ अब देखो, अरे दो तो लगा रखा हूँ लेकिन दादा आवाज कैसे लगी, हाँ इधर देखो आप, कोई आवाज नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आवाज है ना करो, लेकिन ऐसे करो जो लोगों को चुभे नहीं, ऐसे नहीं, खेत में नहीं करते हो कि घर वाले बोलते बेटा वो भैंस वगैरह शाम को सांड आएंगे उनको भगाना है, वैसा नहीं करे अपन, खेतों में नहीं, कहाँ पे अपन रॉयल में नहीं हो, आप क्लासरूम में हो, और क्लासरूम में क्या है, रॉयल है। दूसरी बात, आप अधिकारी बन रहे हो, क्या बन रहे हो आप, थोड़े बहुत तो देखो मेरे को लगेगा भाई इसमें गुण ही नहीं है, भगवान का सत्संग भी नहीं कर पाए, तो मेरी आत्मा की बदुआ लेना चाहते हो क्या और मैं जान रखना जिसको बोल दिया ना कि नहीं होगा तो कुछ भी खिलाना नहीं होता है। अब आप बताओ कैसे आवाज करोगे कि नहीं करोगे, अरे सर क्या करें, हम तो जिंदगी में नहीं करें हम, चलिए आवाज चली जाती, गायब हो जाती है ये वाली, गायब हो गई सर, चली जाती बीच में से, हम तो किसी को नहीं लाए फिर भी देख गायब हो गए। अब इसको है ना स्टाइल चेंज करो सर इसके, अब आ रही है ना, अब देखो वापस देखना, इधर ही खड़े रहना, ठीक है सर, हाँ अब देखो इधर देखो, अब लास्ट, अब तो एक बार बताना मेरे को, खाद दे दूं सभी को, उर्वरक दे दूं सभी को, ठीक है मेरे से गलती हो गई मेरे को लिख के दे देना, मैं दे दूंगा उस हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खिचड़ी पकी हुई, तो देखो अगर टेस्ट देते हो तो टेस्ट में अगर देने के लिए आते हो तो देखो सिलेबस में आना चाहिए था कि देने में क्या मजा है, सही बात है कि बताओ, अब सिलेबस कुछ मालूम पढ़ रहे, मालूम है खरपतवार,
और किसी ने खरपतवार पढ़ा नहीं तो वो जरा ऐसे देखेगा ना भैंस की तरह। सही बात है कि नहीं बताओ, इधर उधर देखेगा। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि अगर अपने ट्यूशन नहीं आते तो अपन क्या करते हैं, लेकिन कोई बात, वो अलग अलग एक्सपीरियंस है, ले लेना। अब बताओ अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन सा हो गया, मर्दा सोलिकरण हो गया, चलो ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट कृषित उपाय। 20 का कौन सा बताओ, कृषित उपाय। क्या लिखोगे, बी। कौन सा बताओ, कृषित उपाय। कौन सा हो गया, कृषित उपाय। कृषित उपाय मतलब किसान कुछ ऐसी टेक्निक लगाए या जिससे क्या होता है, खरपतवार का प्रकोप क्या हो, कम, या खेत में बुआई के समय, बुआई के पहले, बुआई के बाद कुछ ऐसी टेक्निक का यूज करना चाहिए जिससे खरपतवार का प्रकोप क्या हो, कम। इसमें लिखवाएंगे, समझाएंगे ज्यादा, लिखवाएंगे कम, आपको समझना है, ठीक है। बंद कर दो उसको। अब देखो, सबसे पहले मैं बोलूं उपयुक्त बीज दर, इस बात करता हूं, उपयुक्त बीज दर, ठीक है। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, अंतराल, इस बात करता हूं, अंतराल मतलब अपन उपयुक्त बीज दर लेके भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे गेहूं की बीज दर कितनी होती है, 100 किलोग्राम। हर फसल की बीज दर होती है, क्या उसको कम या ज्यादा करके खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं क्या, नहीं। उपयुक्त होनी चाहिए। आप ज्यादा उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण इसलिए नहीं कर सकते कि पौधा खुद ही क्या हो जाए, कमजोर हो जाएगा, खरपतवार क्या हो जाएंगे ज्यादा। तो कब अगर मान लो जनसंख्या होगी फसलों की तो बीच में क्या गैप रहेगा, क्या रहेगा, गैप। और जितना ज्यादा गैप रहेगा खरपतवार क्या होंगे, ज्यादा। इसका मतलब अपने को उपयुक्त बीज दर का उपयोग करके भी खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। जब उपयुक्त बीज दर रहेगी तो पौधों की संख्या क्या रहेगी, उपयुक्त रहेगी, और अंतराल भी क्या रहेगा, उपयुक्त। अगर पौधों की जनसंख्या कम होगी, अंतराल क्या होगा, ज्यादा, और खरपतवार क्या होंगे, ज्यादा। सही जैसे इसका मतलब उपयुक्त बीज दर, पौधों की जनसंख्या व अंतराल का उपयोग करके भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी बात अपन कर सकते हैं मिश्रित फसल, इसकी बात करता हूं, मिश्रित फसल, ठीक है। अंतर सस्य फसल, इसकी बात करते बताओ, अंतर सस्य फसल, अंतर सस्य फसल, मिश्रित फसल, अंतर सस्य फसल, और कौन सा हो गया, फसल चक्र, इसकी बात करते हैं। फसल चक्र अपना करके भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे, मिश्रित और अंतर सस्य फसल में क्या अंतर होता है कि इसमें तो बीजों को मिलाकर बुआई की जाती है, इसमें क्या होता है, कतार में बुआई की जाती है, ये पढ़ेंगे आगे अपन, ठीक है। तो अगर मान लो एक तो आपने मक्का की फसल लगाई, क्या आपने मक्का, या फिर बाजरा, बाजरा देखा होगा सभी ने, बाजरा की फसल लगाई। बाजरा क्या होता है, एकदम सीधा खड़े होने वाला है फसल, नीचे क्या होती है बताओ, जमीन क्या रहती है, खाली रहती है। अगर मैं बाजरा प्लस मूंग, इस बात करता हूँ, बाजरा प्लस अगर मूंग लगाता हूं, ये तो अंतर सस्य फसल में या मिश्रित फसल में, तो बाजरा तो सीधा बढ़ने वाला होता है और मूंग क्या होगा, फैलने वाला। इसका मतलब क्या हो गया, अपनी जो कवर भूमि क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, खरपतवार प्रकोप क्या होगा, कम होगा। सही बात है करता हूं। तो अपन अंतर सस्य फसल या मिश्रित फसल लगाकर के खरपतवार का प्रकोप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सर फसल चक्र अपना करके कैसे, आपने एंटोमोलॉजी पढ़ा होगा कि हमेशा डिजीज और पेस्ट का नियंत्रण फसल चक्र के द्वारा किया जाता है। कारण बताओ, अगर आप रेगुलर एक ही फसल लगाओगे तो एक ही रोग जल्दी ज्यादा होगा, खरपतवार का प्रकोप भी क्या होगा, ज्यादा। जैसे मैंने बोला कि बताओ परजीवी खरपतवार कौन से होंगे, तो परजीवी खरपतवार का प्रकोप भी क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब अपने को हमेशा फसल चक्र अपनाना चाहिए, या फसल चक्र मतलब रोटेशन, क्या होगा, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र क्या करना चाहिए, फसल चक्र, उसमें बदल बदल कर क्या करना चाहिए, फसल लगानी चाहिए ताकि खरपतवार का प्रकोप क्या हो, कम हो। तो मिश्रित फसल, अंतर सस्य फसल व फसल चक्र अपना करके भी खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। सही बात है कि बताओ, और बताओ थर्ड नंबर कवर फसल, इस बात करते बताओ, कवर या और कौन सा बताओ, ट्रेक, फंदा फसल, इस बात करते हैं, फंदा फसल। कवर फसल या फंदा फसल लगा करके भी क्या कर सकते हैं बताओ, खरपतवारों का नियंत्रण लगा सकते हैं। कवर फसल का मतलब क्या होता है, कवर करना, क्या करना, आच्छादित बोलते हैं, केंद्र क्या बोलते हैं, आच्छादित। ये ऐसी फसल होती है जो कम समय में वांछित वृद्धि क्या करती है, फसल की मतलब मृदा की सतह पर क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। जब मान लो जैसे मूंग, मोठ, और कौन सा हो गया, चवला। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी होगी बताओ, चवला। कौन सी होगी, चवला। चवला की फसल क्या होती है, कम समय में क्या करती है, अपनी मृदा की सतह पर क्या कर लेती है, उसको घेर लेती है। जब मृदा की सतह गिर जाएगी तो क्या होगा, पौधा उगेगा ही नहीं। इसका मतलब कवर फसल लगा करके भी खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है।
किसी फंदा फसल करके कैसे कर सकते हैं? ट्रे फसल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रे फसल। कई सारी परजीवी खरपतवार है, उन परजीवी खरपतवारों को अपन किसी द्वारा नष्ट कर सकते हैं? फंदा फसल के द्वारा। आपको मालूम है कि स्ट्राइगा होता है, और कौन सा हो गया? एलओ, ओरोबैंकी खरपतवार है। ओरोबैंकी खरपतवार सोलेनेसी परिवार के पौधों के कारण क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। अपना मुख्य रोग कौन सी है? तंबाकू माल है। कौन सी है? तो उसको तंबाकू एक जगह क्या लगा दो? टमाटर लगा दो। क्या लगा दोगे? मिर्च लगा दो। क्या लगा दो? तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। तो मतलब फंदा फसल अपना करके भी क्या करते हैं? खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। और फोर्थ नंबर तो फिफ्थ हो गया, 6 कौन सा हो गया? ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। तो बताओ ग्रीष्मकालीन कौन सी होगी? गहरी जुताई। किस बात करते हैं? गहरी जुताई। सी वाला बताओ। मैं बोला भू परिष्करण तो किसमें आता है? भू परिष्करण में आता है, यांत्रिक और कृषि में, यांत्रिक और भौतिक में आता है। लेकिन ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई किसमें आता है? कृषि में। किसमें आता है? कृषि में। ये तो सिंपल सी बात, समझने की बात ही नहीं इसमें। अगर आप गर्मियों के दिनों में गहरी जुताई करते हो तो क्या होंगे? ढेले बन जाते हैं। आपने देखा होगा कभी? ढेले बन जाएंगे। ढेले अगर धूप ज्यादा है कि धूप आएगी, तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से क्या होता है? नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ऊपर वाले खरपतवार बीच का जाएंगे, नीचे वाले क्या जाएंगे? ऊपर वाले चलेंगे। ऊपर क्या होंगे? जैसे कॉन्टेक्ट में आएंगे यूवी रेडिएशन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। मतलब खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और ये तो जानते हैं रोग तथा कीटों का भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 7 नंबर। कौन सा बताओ उसमें? हाँ, इसमें मतलब फसल अवशेष। इस बात करते हैं फसल अवशेष। क्या बताओ? फसल अवशेष का प्रबंधन करके। फसल अवशेष का प्रबंधन करके। वहां पर तो क्या था? मल्चिंग। और यहाँ पर क्या? फसल अवशेष का प्रबंधन करना। मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक रेजिड्यूज का मैनेजमेंट करके भी नियंत्रण कर सकते हैं। सर ऐसा कैसा? अरे भाई जब अपन फसल काटते हैं तो उसको जलाओ मत, उधर ही रहने दो। क्या कर दो? उधर ही रहने दो। क्या होता है? उससे थोड़ा मैनेजमेंट हो जाता है। या मृदा सतह पर थोड़ा बहुत क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। तो उससे भी क्या होता है? प्रबंधन होता है। कि सर कैसे? अगर मान लो मृदा पर 30% से ज्यादा फसल अवशेष पाए जाते हैं तो उसको मल्चिंग नहीं कहते ना, उसको बोलते हैं संरक्षित भू प्रेषण। क्या बोलते हैं उसको? तो ऐसे अगर थोड़ी बहुत अगर भू प्रेषण में अगर करते हो, उसमें अगर फसल अवशेष रहते तो खरपतवार का प्रकोप क्या होता है? अच्छा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? उससे कम। और 8 नंबर पे कौन सा बताओ? जल। किसकी बात करते हैं? जल को सिंचाई बोल सकते हैं। जल वह क्या हो गया? खाद वह पूरक प्रबंधन। वह पूरक प्रबंधन ऐसे कैसे करेंगे? अरे अगर मान लो पौधे को समय से सिंचाई करोगे तो ग्रोथ क्या होगी? अच्छी होगी। गेहूं को समय से अगर सिंचाई करो, गेहूं की वृद्धि अच्छी होगी ना। मालूम चला आपने समय से वृद्धि नहीं की, उसकी सिंचाई नहीं किया तो खुद ही कमजोर रह जाएगा। खरपतवार क्या होगा? बढ़ेगा ही। इसलिए समय से अपने को खरपतवार, सिंचाई और खाद का भी क्या करना चाहिए? प्रबंधन करना चाहिए, ताकि पौधे को समय से पोषक तत्व मिलते रहे, उसकी वृद्धि होती रहे। अगर पौधा कमजोर रह जाएगा तो खरपतवार क्या होगा? अटैक ज्यादा करेगा। बोलते ना कमजोर काया गुस्सा ज्यादा। सही बात है कि नहीं? जो आदमी कमजोर होता है गुस्सा करता है तो नुकसान किसको होता है? उस इंसान को ही तो होता है ना। अब ऑलरेडी बेचारा क्या है? कुछ खाने पीने के लिए मिल नहीं रहा तो कमजोरी हो गया, और ऊपर से क्या हो गया? खरपतवार। तो मर ही जाएगा। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, हमेशा सड़ी गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग करना चाहिए। सही बात है कि नहीं? बताओ। मालूम चला गोबर में भरपूर मात्रा में क्या है? खरपतवार। आजकल की जो है काम नहीं करते, आप खुद को मालूम है। जैसे मान लो अगर लड़कियों को बोला जाए, जैसे आप दीपावली में गए थे कि नहीं गए थे? लड़कियां घर पे गई थी कि नहीं गई थी? काफी दिन लंबे समय से गए हो गए आप? गए थे कि नहीं गए? तो आपको घर वालों ने बोला होगा बेटा ये भैंस का गोबर पड़ा डाल दो इसको। आप तो डाल दिया आपने। इनको गुस्सा आया होगा, और गुस्सा आया होगा तो बोला, अगर रूढ़ी जानते हो, रूढ़ी जहां कचरा डालते हैं दूर होती है, तो इनको मालूम कौन जाएगा उधर ही। खेत में क्या कर दिया? सल्टा दिया। और कई लकड़ियां तो ऐसी होती है, गोबर डालो ठीक मम्मी, वेट करेगी कि गोबर कब करेगी भैंस, और उधर ही टपला लेके बैठी। अच्छा कम ऑन। उसका मालूम है गोबर के हाथ में लगा ना बदबू आ जाएगी। बदबू क्यों? वो बदबू है क्या? सूंघना कभी एकदम मजा आता है, खुशबू है उसमें। ठीक है। यही तो इतने कामचोर है ना आप में से। अगर मान लो अपने को बोले, सिंपल सी बात, अगर अपन नहीं करते हैं और पापा ने बोला छोरा गोबर का ध्यान रखना, तो छोरा कहां ध्यान रखेगा? वो तो भैंस के ऊपर ध्यान दे रखा है ना पूरा, कि कब आएगा। कमोन कमोन यस, मामला सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप भी ऐसे भी करते होगे ना। कहीं तो मैंने देखा है कि वो ग्लव्स पहन के गोबर डालती हो। भाई साहब, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, पीएचडी वाली है, डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन। आपने कभी ऐसा किया है? भगवान देखो ऐसा नहीं करे आपके साथ कि नौकरी नहीं लगे। नौकरी लगनी चाहिए, तो बुरी हालत हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? अब वो काम नहीं होगा, हो जाएगा आपसे अब घर का। अरे घर का काम कर लेते तो भूल गए थोड़े।
ये धमकी थी है, फिर बताने लगता हो जाएगा क्यों नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा ना माइक नहीं था मेरा, इतना कलेजा फट जाए मान लो ऐसा। हाँ सही बात है भाई, अब मैं कुछ नहीं पूछूं, गलती हो गई मेरे से। ये तो जवाब यहाँ पर है, अगर काश बाहर होता तो ऐसे क्यों नहीं होगा। मैंने कहा देवी माफ करना माम। खाद व उर्वरक के प्रबंधन, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन हो गया फसल अवशेष प्रबंधन, कौन सा हो गया, जल व खाद व उर्वरक का क्या करना चाहिए, प्रबंधन। और नेक्स्ट कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, सस्य बीज संयम, इस बात करते हैं। हाँ 8 कौन सा हो गया, सस्य कौन सा हो गया, बीज संयम, ठीक है। संयम मतलब संयम सुपरस्टार वाला नहीं, ये संयम दूसरा है। कौन सा हो गया, स्टेल सीड बेड, कौन सा हो गया, स्टेल सीड बेड, कौन सा हो गया, स्टेल सीड बेड, ठीक है। इसको हिंदी क्या बोलते हो, तो सस्य बीज संयम, मतलब मेरा सैया सुपरस्टार वाला सैया नहीं है, ये दूसरा सैया इशारा है। सस्य बीज संयम क्या होता है, ये तो अपने को मालूम है, नॉर्मली अपने घरों में करते हैं, रबी की फसल बुआई करते हैं, क्या करते हैं बताओ, तो रबी की फसल बुआई करते उससे पहले सिंचाई करते हैं, करते नहीं करते, जिससे फसल में खरपतवार प्रकोप क्या होता है, एकदम आधा हो जाता है, सही बात है कि नहीं बताओ। तो रबी की फसल मुख्यतः रबी को इसलिए कर सकते हो आप, लेकिन खरीफ पे इसलिए नहीं करते, खरीफ किस पे डिपेंड रहते हैं अपन, वर्षा के ऊपर। तो रबी की फसल की बुआई से पहले, रबी की फसल की बुआई से पहले फसल में दी जाने वाली, रबी की फसल की बुआई से पहले खेत में दी जाने वाली पानी की मात्रा जिससे खरपतवारों को नष्ट किया जाता है उसके बनेंगे सस्य बीज। अगर आप फसल की बुआई से पहले क्या देते हो, सिंचाई कर दिया, तो खरपतवार क्या होंगे, वहां उग जाएंगे, सिंपल सी बात है। उगेंगे एक बार तो क्या करेंगे, वापस क्या करते हैं, उसको जुताई कर देते हैं, जुताई के बाद में क्या करते हैं, उसको पाटा लगाते, क्या लगाते हैं, पाटा, जिसको उगना उग जाता, बाकी उगता ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब भी अपन बुआई करते हैं तो देखो हमेशा लगभग 90% एक बार और क्या करते हैं अपन, जुताई करते हैं फिर पाटा लगाते हैं, एक बार और नष्ट हो गया तो खरपतवार प्रकोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सस्य भी सही किसमें आते हो, कृषि में, किसमें आती है, कृषि में। अब दोनों में क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो सुनना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएगा, इनमें से कौन सा खरपतवार नियंत्रण की भौतिक विधि है, इनमें से कौन सी खरपतवार नियंत्रण की कौन सी है, यांत्रिक विधि है। सस्य बीज सैया किस प्रकार का खरपतवार नियंत्रण विधि है, कृषि, कौन सा हो गया, लेकिन जानना ये कृषि तथा कौन सा है, निरोधात्मक, कृषि प्लस कौन सा है, मल्चिंग किस प्रकार का नियंत्रण है, भू परिश्रम किस प्रकार का है, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई किस प्रकार का है? भू परिष्करण यांत्रिक है भौतिक है, कौन सा हो गया, बस ये तुम समझ गए ना, यांत्रिक क्या होता है, यंत्रों के द्वारा, यांत्रिक मतलब क्या हो गया, यंत्रों के द्वारा। बताओ मोवर मशीन, मूविंग, मूविंग जानते हो, मूविंग किस खरपतवारों को नष्ट करने के लिए क्या जाता है, घास, कहां से काटा जाता है, सतह से। अब देखो सस्य बीज संयम मैंने बोल दिया आपको, रबी की फसल की बुआई से पहले क्या करना, सिंचाई करना, इसमें लगभग 2 से 3 बार, कितनी बार तो 2 से 3 बार खरपतवारों को नष्ट किया जाता है, ताकि आने वाली फसल में खरपतवारों को प्रकोप नहीं होता। अब खरपतवारों को नष्ट करने के लिए क्या करो, या तो हल का उपयोग करो, एक तो कौन सा होता है, स्प्रिंग, इस बात करता हूं, एक तो स्प्रिंग टूथ हैरो, कौन सा होता है, स्प्रिंग टूथ हैरो हो गया, एक कौन सा हो गया, स्पाइक, कौन सा बताओ, स्पाइक टूथ हैरो, कौन सा बताओ, टूथ हैरो। ये जो होते हैं ना बारीक बारीक, मतलब ज्यादा गहरे नहीं होते, ताकि मृदा की ऊपरी सतह क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, क्योंकि मालूम है अगर खरपतवार उगेंगे तो इतनी बात तो गहरे तो होंगे नहीं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, आराम से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। या फिर आप खरपतवारनाशी का उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन सा बताओ, डाइक्वाड, कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, पैराक्वाड, और कौन सा हो गया, ग्लाइफोसेट, कौन सा हो गया, ग्लाइफोसेट, और कौन सा बताओ, ग्लाइफोसिनेट, कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, ये साहब यही क्यों करते हैं और कोई दूसरे क्यों नहीं करते, क्योंकि कौन से होते हैं, एच एनात्मक, कौन से होते हैं, एच एनात्मक, मतलब सभी क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, इसको बोलते हैं एच एनात्मक खरपतवारनाशक। कि सर एच एनात्मक तो बहुत सारे होते हैं। दूसरी बात, मुख्यतः इसमें डाइक्वाड और पैराक्वाड क्यों करते हैं, कारण क्या होता है, इनका उपयोग करने के बाद मृदा में कम समय के लिए क्या होता है, अवशेष, क्या होता है, अवशेष, अवशेष कम समय के लिए रहता है, ताकि आने वाली फसल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मालूम चला आपने दे दिया डाइक्वाड पैराक्वाड, तो अगर अपन मक्का लगाना तो अवशेष तो क्या है उसका, मक्का कहां में हो जाएगा, मक्का में हो जाएगा, मक्का ही नहीं होगी, इसका अवशेष क्या होता है, कम समय के लिए रहता है, ताकि आने वाली फसल को कोई नुकसान नहीं करता। समझ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लिखवा दो, लिखो एक बार आप, लिखो कृषि उपाय में लिखो, कृषि नियंत्रण, उपाय नहीं नियंत्रण, समझ गया ना, उपाय नियंत्रण, कृषि नियंत्रण या उपाय, लिखो उसमें उपयुक्त बीज दर, लिखो उपयुक्त बीज दर कोमा, उपयुक्त बीज दर कोमा पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या को जनसंख्या बोल सकते हैं ना आप, समझ गए तो
उपयुक्त बीज दर, पौधों की संख्या तथा अंतराल का उपयोग करके तथा अंतराल का उपयोग करके तथा अंतराल का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। खरपतवारों का नियंत्रण करना। लिखो नेक्स्ट। अब इसमें दिखाने की जरूरत नहीं, थ्योरी समझ गए इतना तो आप। लिखो नेक्स्ट। मिश्रित फसल कोमा, देखो मिश्रित फसल कोमा अंतःसस्य फसल, मिश्रित फसल कोमा अंतःसस्य फसल व फसल चक्र अपना करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। 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 ठीक है डियर। लिखो नेक्स्ट। लिखो कवर फसल, लिखो कवर फसल तथा फंदा फसल लगा करके, कवर फसल तथा फंदा फसल लगा करके, कवर फसल तथा फंदा फसल लगा करके, फंदा मतलब ट्रेप है ना, आगे पढ़ेंगे क्या होता है, कवर क्या होती है, फंदा क्या होती है ना। लिखो कवर फसल तथा फंदा फसल लगा करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। कवर फसल तथा फंदा फसल लगा करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। खरपतवारों का नियंत्रण करना। कवर फसल तथा फंदा फसल लगाकर खरपतवारों का नियंत्रण करना। लिखो उसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके, लिखो नेक्स्ट। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। खरपतवारों का नियंत्रण करना। खरपतवारों का नियंत्रण करना। देखो नेक्स्ट। फसल अवशेष का प्रबंधन करके, देखो नेक्स्ट। फसल अवशेष का प्रबंधन करके, फसल अवशेष का प्रबंधन करके, फसल अवशेष का प्रबंधन करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। फसल अवशेष का प्रबंधन करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। खरपतवारों का नियंत्रण करना। देखो नेक्स्ट। सिंचाई प्रबंधन कोमा, सिंचाई प्रबंधन कोमा खाद व उर्वरक, लिखो खाद व उर्वरक प्रबंधन करके, सिंचाई प्रबंधन तथा खाद व उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन तथा खाद व उर्वरक प्रबंधन करके, खाद व उर्वरक प्रबंधन करके, खाद व उर्वरक प्रबंधन करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। खरपतवारों का नियंत्रण करना। लिखो नेक्स्ट। लिखो बुआई का समय, लिखो बुआई का समय, बुआई का समय तथा बुआई की विधि का उपयोग करके, बुआई का समय तथा बुआई की विधि का उपयोग करके, बुआई का समय तथा बुआई का समय तथा बुआई की विधि का उपयोग करके, बुआई की विधि का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। खरपतवारों का नियंत्रण करना। कैसे कैसे करोगे? बुआई की विधि है, बुआई का समय का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करना। जैसे आपने मान लो फसल है, टाइम से नहीं लगाई, यानी आपने लेट लगाई फसल, तो लेट फसल में क्या खरपतवारों का प्रकोप क्या होता है? ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि खरपतवार अपनी फसल क्या होती है? कमजोर होती है, क्या होगा? प्रकोप क्या होगा? ज्यादा। नेक्स्ट, बुआई की विधि। आपको मालूम है हर फसल में पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी क्या होती है? फिक्स होती है। मैं बोलो साहब, मैं तो चने को है ना छिड़क कर बुआई करूंगा, कैसे कर सकते हो आप? क्या करोगे उसको? लाइन में। बोलो मक्का को है ना जैसे गेहूं लगाते ना ऐसे लगाऊंगा, अरे नुकसान करेगा। क्या करेगा वो? बोलो सर आलू को है ना, आलू को कैसे लगाऊंगा मैं?
नॉर्मली लगाऊंगा, जो नुकसान करेगा। तो जिस फसल में जो बुआई की विधि होती है इस प्रकार से वो बुआई करना चाहिए। अगर आप उस प्रकार से नहीं करते तो क्या होगा, उसका प्रकोप क्या होगा, ज्यादा। बुआई का समय मतलब हमेशा फसल को समय से बुआई करनी चाहिए। अगर समय से पहले या बाद में करते तो खरपतवार प्रकोप क्या होगा, ज्यादा। एंटोमोलॉजी पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़े अभी तक एंटोमोलॉजी में आप? अगर आप चने की समय से पहले बुआई करते हो तो भी कौन सा होता है, उगता रोग। और समय के बाद में बुआई करते हो तो किसका रोग होता हो, कौन सा होता है, नहीं होता है। इसका बताओ, विल्ट। कौन सा होता है, तो उगता किसे कहेंगे फिर, है? हाँ, किसका और बताओ, कटवर्म। किसका होता है, कटवर्म होता है। ये ध्यान रखना, भाई पढ़ाएंगे सर आपको, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। कौन सा नंबर है, 8वां हो गया ना, है 7 हो गए ना। हाँ, गलती, अच्छा एक के बाद रख लिया, कहां चले गए अब। लिखो सस्ते बीज सैया का उपयोग करके। लिखो सस्ते बीज सैया का उपयोग करके। सस्ते बीज सैया, सस्ते बीज सैया। आधा सही ऐसे लगा लो, आधा ये है सैया, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते बताओ, स्टेल सीड बेड। स्टाल तो नहीं बोलते, स्टेल सीड बेड। क्या बोलते हैं उसको, स्टेल सीड बेड होती है, STA है ना। क्या बोलेंगे उसको, स्टेल सीड बेड है ना। जैसे मान लो अपन स्टोल भी बोलते, कहीं बोलते स्टाल बोलते हैं इसमें ना। स्टेल सीड बेड क्या होता है, उसको स्टेल सीड बेड कहा जाता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट। अब नोट डालो, नोट अभी नोट में लिखो। अब जैसे मैंने बुआई की विधि, इसके बाद मैंने बुआई की विधि। अब धान में आप अगर सीधी बुआई करोगे, धान में क्या करोगे आप, सीधी बुआई करोगे, खरपतवार प्रकोप क्या होगा, ज्यादा होगा। अपने क्या करना चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। पहले नर्सरी बनाओ, फिर बाद में करोगे तो खरपतवार प्रकोप क्या होगा, कम। लेकिन आपने पढ़ लिख कर दिया, ड्रग लिया कर दिया, बीज छिड़क दिया, खरपतवार प्रकोप क्या होगा, ज्यादा होगा। सही बात है, बताओ। लिखो आप इसमें, अब वन इंपोर्ट लिखो। लिखो धान की सीधी बुआई। लिखो धान की सीधी बुआई, धान की सीधी बुआई, धान की सीधी बुआई खरपतवारों के प्रकोप को बढ़ाता है। धान की सीधी बुआई खरपतवारों के प्रकोप को बढ़ाता है। धान की सीधी बुआई खरपतवारों के प्रकोप को कम बढ़ाता है। खरपतवारों के प्रकोप को बढ़ाता है। खरपतवारों के प्रकोप को बढ़ाता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट। लिखो, लिखो चमला। लिखो चमला कोमा सोयाबीन कोमा मूंगफली। लिखो चमला कोमा सोयाबीन कोमा मूंगफली। चवला कोमा सोयाबीन कोमा मूंगफली आदि फसल, आदि फसल कवर फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आदि फसल कवर फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आदि फसल कवर फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आदि फसल कवर फसल के सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ध्यान रखना, अगर आए तो कौन सा करना अपने को, सबसे इंपोर्टेंट कौन सा बताओ, चवला। कौन सा बताओ, चवला। चवला इज द बेस्ट फॉर द कवर क्रॉप, ध्यान रखना, ठीक है। लिखो नेक्स्ट। अब क्या होती है, अपन पढ़ेंगे फसल चक्र में। कवर फसल क्या होती है, ऐसी फसल जो कम समय में क्या कर, बदलाव क्या कर ले, कवर कर ले। अब इतना अपने इसमें लिखा है, लिखो नेक्स्ट। लिखो फसल चक्र अपना करके, नोट में लिख दो, फसल चक्र अपना करके, फसल चक्र अपना करके परजीवी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। फसल चक्र अपना करके परजीवी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। फसल चक्र अपना करके परजीवी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। फसल चक्र अपना करके परजीवी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। अपवाद कौन सा हो गया, कसकुटा। अपवाद कौन सा हो गया, कसकुटा। फसल चक्र अपना करके परजीवी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। अपवाद कौन सा हो गया, कसकुटा। ध्यान रखना, दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस विधि के द्वारा परजीवी खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं, कौन सा बताओ। कौन सा हो गया, फसल चक्र। फसल चक्र एकमात्र ऐसी विधि होती है जो कि परजीवी खरपतवारों को नष्ट करने में क्या होती है, सहायक होती है। देखो नेक्स्ट। लिखो, लिखो आत्मघाती अंकुरण।
देखो इसमें थोड़ा एडिंग, मतलब इसी में नोट में लिखते रहो, आत्मघाती अंकुरण, ऐसे आत्मघाती अंकुरण, आत्मघाती अंकुरण, इसको बोलते हैं सुसाइडल जर्मिनेशन। क्या बोलेंगे उसको बताओ? सुसाइडल, आत्मघाती, आदम है, आत्म मतलब आत्महत्या करना, क्या करना बताओ? हाँ, आत्मघाती अंकुरण लिख लो इसमें, आत्मघाती अंकुरण या सुसाइडल जर्मिनेशन, सुसाइडल अंकुरण, क्या लोग बताओ? सुसाइडल मतलब आत्मघाती अंकुरण या सुसाइडल अंकुरण, आत्मघाती या सुसाइडल। अब सुनना, इसके साथ धोखा होता है। क्या होता है? इसलिए कहा जाता है बुलाने की, मतलब और वाह वर्ड है, जाती है बुलाती है, जाती है क्या? बुलाती है मगर हर बार है, अब चले जाओ क्या हो जाएगा? पहली बात तो बुलाएगा कौन तुम्हारे ऊपर, ये बताओ। अरे गेंडे, उससे पहले सोचा करो, देखो कितना अपने आप ले रहे हैं, बुलाती है मगर, जैसे तो 15-20 बुला रही हो तुम्हारे को, बात वैसे करते हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। पहले तो बताओ जाओगे कहाँ, फिर ये बताओ सबसे पहले। सब, हाँ हो सकता है आपकी गांव की कोई पार्टी वगैरह बुला रही हो कि चारा चाहिए, चारा ऐसे आता, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सही बात है गलत बात है? तो इसमें लड़कियों की राय लेते हैं, क्या सही बात है? भाई बुला, मतलब ये किसने बनाया, मेरे समझ में आज तक ये नहीं आया कि पहले इसके लिए, इस डायलॉग के लिए पहले तो ये होना चाहिए, बुलाती मगर, मतलब ऐसा हो 50-60 जने अपने बुला रहे हो, है ऐसा है क्या आपके? तो ये डायलॉग की बोलती, बुलाती मगर जाने का नहीं, और चले जाओ क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? है सही बात है नहीं? बताओ गलत बात है सही बात है? बताओ, लड़के से पूछते हैं सही है गलत बताओ, बुलाती मगर जाने का, क्योंकि डर लगता है। क्या लगता है? किसका डर लगता है? इसका डर लगता है आत्मघाती अंकुरण, इसके साथ में ये खरपतवार होते हैं। और कौन से बताओ? ओरोबैन की ओर सी एल, और कौन सा हो गया? स्ट्राइगा, ओरोबैन की ओर स्ट्राइगा। इस वजह के साथ मेरा धोखा किया जाता है। क्या किया जाता है? और धोखा इसलिए है ना, शायद मेरे हिसाब से इस आत्मघाती अंकुरण है ना, इसी डायलॉग से आया होगा, बुलाती मगर जाने का। इसको क्या किया जाता है? क्योंकि इसको जड़ चाहिए, क्या चाहिए इसको? जड़ पड़ चाहिए, बताओ तना, क्या चाहिए इसको? क्या चाहिए इसको? जड़। तो इसको लुभाया जाता है, क्या किया जाता है? लुभाया जाता है। कुछ ऐसे रसायन, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं, वो स्प्रे किए जाते हैं, और उसको ये फील होता है कि ये प्लांट आ चुका, मेरा पौधा आ चुका है। क्या आ चुका है? मेरा पौधा। वो अपने आप में क्या करता है? अंकुरण करता है, और फिर बात मालूम गायब, गायब। अब बताओ, आदमी अंकुरण हो चुका, जाएगा कहां जाएगा बताओ? इसलिए बुलाती है मगर जाने का, तो इसके ऊपर फिट होता है गेंडो, तुम्हारे ऊपर नहीं होता है। तुम्हारे तो पड़ता है बुलाती है मगर 1000 बार जाने का। तुम जैसे सांड को कोई बुलाएगा क्या, बताओ आपको? है बुलाया, सच वक्त आने दो, खूब सारी मूवी देखते हैं, टुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगा। वो तो ऐसे मूवियों में होता है गेंडे, ऐसे कुछ नहीं होता, बर्बाद हो जाओ यहाँ लगना है। न तो यही है ना, वो 25-25 रुपया का वो आता जो पड़े रहोगे इधर भी पा गया आप, पत्थर भगोगे, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए ऐसे डायलॉग अच्छे लगते हैं। सस्ता हो गया क्या? महंगा हो गया? कोई बात नहीं, भगवान आप तो तेरे कैसे मानो महंगा हो गया? हे भगवान, इतना लेवल तो मत गिराओ रे दादा कि तुम मारू पे आ गए। यार इतना गिरा दिया, सारी लोग हो आप, लड़कियों का लेवल इतना नहीं गिरा। सही बात है कि नहीं? बताओ आप, ईमानदारी से बताना, आप ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, क्या आपने कोल्ड ड्रिंक पी है कभी पहले? अरे पी है, देखो आप, मैं बता रहा हूँ, देखना, क्या आपने पहले कोल्ड ड्रिंक पी है? यस या नो? पी है? क्या है? पी है। मेरे को गाना याद आ गया। चलो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ही पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा? देख रहे हो विनोद, देख रहे हो, देख रहे हो विनोद? चलो कोई बात नहीं, जिंदगी में सब कुछ होना चाहिए। भगवान ने किडनी दी है तो कुछ ना फंक्शन के लिए दी होगी, फेफड़ा दिया कुछ तो दिया है। सही बात है कि नहीं? मालूम चला भगवान ने किडनी डाली, फेफड़ा डाला, बेटा ये है ना आपको दे रहा हूँ, सुंदर सा दे रहा हूँ, आप ऐसे कैसे लेके जाना। नहीं साहब, थोड़ा बहुत तो मिस्टेक होगा। सही बात है कि नहीं है?
तो मुझे लगता नहीं आपकी किडनी एकदम सेफ है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, पढ़ लेना रिपोर्ट। आजकल कैंसर किडनी उनके फेल हो रही जो कुछ नहीं करता है, संभाल लेना, चेक करवा लेना एक बार, है सही है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, है आज टेंशन में आ गई, लेकिन याद रखना पानी पूरी खाने से ना किडनी पर अटैक होता है। ठीक है, तो आत्मघाती अंकुरण किससे होता बताओ? एक तो स्ट्राइगा, कौन सा हो गया? स्ट्राइगा, और दूसरा कौन सा बताओ? ओरोवेन, कौन सा हो गया? ओरोवेन। ठीक है, मतलब इस आत्मघाती अंकुरण, पहला क्वेश्चन आएगा, आत्मघाती अंकुरण किस प्रकार से संबंधित है बताओ? स्ट्राइगा और ओरोवेन की, परजीवी दोनों होते हैं। इनमें कुछ ऐसे रसायन और हार्मोन छोड़े जाते हैं, उनको ये फील होता है कि ये मेरे लिए पौधा होता है, लेकिन जब इसका अंकुरण हो जाता है तो वहां पर जड़ नहीं मिलती है, तो क्या हो जाते हैं? मर जाता है, क्योंकि इन दोनों क्या चाहिए? जड़ चाहिए, और जड़ नहीं मिलेगी क्या हो जाएगी? मर जाएगी। और इसका नाम कौन सा रसायन का नाम कौन सा होता है? स्ट्राइगोल। कौन सा बताओ? एक तो होता है स्ट्राइगोल, और एक कौन सा बताओ? कौन सा होकर है? स्ट्राइगोल कौन सा हो गया? एसीटेट। कौन सा बताओ? एसीटेट की बात करते हैं। और एक होता कौन सा बच्चे? इथाइलिन। किस बात करते हैं? इथाइलिन। ये होता है हार्मोन, किस बात करते हैं? इथाइलिन। स्ट्राइगोल कहां से निकलता हो? कपास की जड़। कहां बताओ? कपास की जड़। तो ये अपने को हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ आत्मघाती अंकुरण के लिए कौन से रसायन का उपयोग होता है? स्ट्राइगोल, एसीटेट। और कपास की जड़ से कौन सा रसायन निकलता है बताओ? स्ट्राइगोल। और हार्मोन का कौन सा उपयोग करते हैं? इथाइलिन। इनका उपयोग करने से इनका क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो आत्मघाती अंकुरण किससे संबंधित है बताओ? स्ट्राइगोल और ओवेन की। कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? स्ट्राइगोल। और कौन से हार्मोन का उपयोग करते हैं? कौन किसकी जड़ से प्राप्त होती है? कपास। लिखो एक बार आप, भगवान ही मालिक आपका, लिखो आत्मघाती। लेकिन जिंदगी में आप आत्मघाती पढ़ोगे तो आप बोलोगे भूल लेने का मगर जाने का नहीं, तो ध्यान रखना इथाइलिन का स्प्रे कराया जाएगा आपके ऊपर। लिखो इसमें, लिखो यह ओरोबैंकी तथा स्ट्राइगा से संबंधित है। कोल्ड ड्रिंक पी रखी है, यह ओरोबैंकी में देखा विनोद, आजकल जमाना बहुत खराब हो रहा है। विनोद पी रखी है कोल्ड ड्रिंक, कौन सी दी आपने? काली वाली या फिर पीली वाली? व्हाइट। वाह, कोई बात नहीं। अरे इस वाह क्या हो गया? अरे गेंडे ऐसे लगता है तुम तो कुछ भी नहीं जानते, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? वाह, तुम तुम्हारी कैटेगरी गिरा सकते हो, ये बढ़ा नहीं सकती क्या? अधिकार समान है, अधिकार बढ़िया। आप मानो इन चीजों को, धन्यवाद दो इनको कि इस डिपार्टमेंट में लेडीज फर्स्ट नहीं है। नहीं, इस डिपार्टमेंट लेडीज फर्स्ट होगी ना, मामला गड़बड़ा जाएगा। सही बता रहा हूँ बात? सही बात है कि नहीं? तो आप वेरी थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। सबसे पहले बीएससी, मतलब बीएससी में तो बताए लड़कियां सिगरेट वगैरह पी रही थी भाई साहब। अपन गांव के आदमी कहाँ देखे भाई साहब? पहली बात तो लड़कों को देखते ऐसे लगता था ये तो बर्बाद हो गया, ये तो गया काम से। तो अपन लड़के गाँव से आए तो भाई साहब पता सागर में बहुत ही कम गया हूँ, लेकिन ऐसे वो अपने हाथ से हॉस्टल उधर जैसी वो उसमें रहते थे तो ऐसे घूम लेते कभी, तो फॉरेनर आते वो भाई साहब पतली सिगरेट आती है ना, अरे क्लासिक नहीं, कनेक्ट क्लासिक दो भाई साहब। अरे उनके पास अलग से कोई ब्रांड होगी उनकी, तो वो लगा के पीते। मैंने कहा भाई साहब क्या यार, मैंने को शर्म ही नहीं आ रही है? तो भाई साहब मन में बोलते थे। मैं सोचता था अगर मान लो मेरी मम्मी और पापा जाए और ऐसे देख ले तो मेरे को दो उठा के लेके चला, छोरा बर्बाद हो जाएगा, हवा लग जाएगी हवा। अरे हवा तो क्या तूफान नहीं लगता इधर आसपास। सही बात है कि नहीं है? अब फिर धीरे धीरे भाई ऐसा होता है, लेकिन कभी कोई लड़की ड्रिंक करती है ऐसा लगता तो भाई साहब बीएससी अपन पहली बार देखे इंसान पे है। अपन तो कोई लड़की को भी देखते ना भाई, कोई लड़कियों को ड्रिंक कर रहा है तो बर्बाद हो गया, तो गया काम से। किडनी वगैरह सब फैल है इसकी, फिर मालूम चला किडनियों में कुछ नहीं होता है, फेफड़ा भी कुछ नहीं होता है। समय समय से क्या करना चाहिए? इसको चेक करते रहना चाहिए। सही बात है? लिखो आप, लिखो, मैं ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करूंगी। लिखो उसको, आज लिख लिया आपने? लिखो इस, लिखो इसमें इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, अरे बस लिखा दिया ओरोबैंकी और स्ट्राइगा से संबंधित है। संबंध में कौन सा बताऊंगा आपको मैं, जब आपका संबंधों को बताओगे मेरे को आपने। लिखो ओरोबैंकी व स्ट्राइगा से संबंधित है, ओरोबैंकी व स्ट्राइगा से संबंधित है, यह है ओरोबैंकी व स्ट्राइगा से संबंधित। लिखो नेक्स्ट, लिखो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए स्ट्राइगोल। देखो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए स्ट्राइगोल, क्या लिखो बताओ? स्ट्राइगोल।
स्ट्राइगोल और ब्रैकेट क्या लोग बताओ, कपास की जड़ से प्राप्त, कपास की जड़ से प्राप्त, कपास की जड़ से प्राप्त, स्ट्राइगोल कोमा, लिख लिया आपने ब्रैकेट में, कपास की जड़ से प्राप्त, स्ट्राइगोल कोमा स्ट्राइगोल एसीटेट, स्ट्राइगोल क्या हो गया, एसीटेट, स्ट्राइगोल एसीटेट रसायन, स्ट्राइगोल एसीटेट रसायन, स्ट्राइगोल एसीटेट रसायन तथा तथा इथाइलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तथा इथाइलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तथा कौन सा हो गया, इथाइलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तथा इथाइलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है डियर, अब देखो नेक्स्ट बात करें, कौन सा बताओ, ये तो आपको आता है स्टेल सीड बेड, लिखा था स्टेल सीड बेड, क्या होता है स्टेल सीड बेड, क्या होता है, इसमें रबी की फसल की बुआई से पहले क्या करते हैं, इसमें लिखो स्टेल सीड बेड, लिखो लिखवाया हुआ स्टेल सीड बेड, लिखो इसमें स्पेड, लिखो स्टेल सीड बेड में, लिखो नोट में चलते रहो है ना, नोट में स्टेल सीड बेड या सस्य बीज सहिया लिखा रखा ना आपको मैंने पहले, सस्य बीज सहिया लिखो इसमें, मुख्यतः रबी की फसल से बुआई, क्या बात है, लिखो मुख्यतः रबी की फसल की बुआई से पूर्व, मुख्यतः रबी की फसल की बुआई से पूर्व, मुख्यतः रबी की फसल से बुआई से पूर्व सिंचाई करके, सिंचाई करके, सिंचाई करके खरपतवारों को, खरपतवारों को 2 से 3 बार नष्ट करना, खरपतवारों को 2 से 3 बार नष्ट करना, क्या करना, नष्ट करना, खरपतवारों को 2 से 3 बार नष्ट करना। देखो मैं साफ बता देता हूं, किसी बुक में 1 से 2 बार होता है, किसी में 2 से 3 होता है, इसलिए पढ़ के शोक मत लगना, वहां पर आएगा नहीं, गैप आएगा, कर लोगे ना 2 से 3 बार। लिखो नेक्स्ट, लिखो इसमें खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, इसमें खरपतवारों के नियंत्रण के लिए निम्न खरपतवारनाशियों का उपयोग किया जाता है, 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 जैसे जैसे डाइक्वाट, पैराक्वाट, देखो जैसे डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसिनेट एएम, क्या बताओ, ग्लाइफोसिनेट कौन सा हो गया, ग्लाइफोसिनेट कौन सा हो गया, एएम, डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट और ग्लाइफोसिनेट कौन सा हो गया, एएम, ग्लाइफोसिनेट एएम, ग्लाइफोसिनेट एएम, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसिनेट क्या हो गया, एएम, डाइक्वाट, पैराक्वाट, क्या होगा, पैराक्वाट, आधा का है ना, पैराक्वाट, डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट और ग्लाइफोसिनेट क्या हो गया, एएम। लिखो नेक्स्ट, लिखो इस ग्लाइफोसिनेट एएम है ना, लिखो इस विधि में यंत्रों के द्वारा भी खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं, लिखो इस विधि में, इस विधि में यंत्रों के द्वारा भी, इस विधि में यंत्रों के द्वारा भी खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। हाँ जी ठीक सर, जी 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 सर, जी सर, ओके ठीक है डियर। निम्न यंत्रों का उपयोग कर सकते कौन कौन से बताओ, एक तो कौन सा हो गया, स्प्रिंग, किस बात करते हैं, स्प्रिंग टूथ एरो, और कौन सा हो गया, स्पाइक टूथ एरो, स्प्रिंग टूथ एरो, और दूसरा कौन सा हो गया, स्पाइक टूथ एरो, स्प्रिंग टूथ एरो और दूसरा कौन सा है, मतलब इस विधि में यंत्रों की सहायता से भी खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं, या इस विधि में खरपतवारों को यंत्रों की सहायता से नष्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा यंत्र बताओ, एक तो कौन सा हो गया, स्प्रिंग टूथ एरो, दूसरा कौन सा हो गया, स्पाइक टूथ एरो, स्प्रिंग व स्पाइक, कौन सा हो गया, स्प्रिंग और कौन सा हो गया, स्पाइक टूथ एरो, लिख लिया आपने। अब क्वेश्चन लिखो, कैसे आएगा इसमें, लिखो लिखो निम्न में से,
देखो निम्न में से कौन सी, लिखो निम्न में से खरपतवारों को नष्ट करने की, देखो निम्न में से खरपतवारों को नष्ट करने की, निम्न से खरपतवारों को नष्ट करने की भौतिक विधि है, भौतिक विधि है, भौतिक विधि है, भौतिक विधि है। लैंग्वेज कैसे रहता है, भौतिक नियंत्रण की विधि कौन सी है, खरपतवारों को नष्ट करने की भौतिक नियंत्रण कौन सी विधि, लैंग्वेज समझ जाओगे ना। अब इसमें पहला ऑप्शन लिखो सस्य बीज सहिया, कौन सा हो गया, सस्य बीज सहिया की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें लिखो कौन सा हो गया, होविंग, क्या लोगे, होविंग, ठीक है। थर्ड इसमें लिखो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, गहरी जुताई, ठीक है। थर्ड फोर्थ लिखोगे इसमें कौन सा, ग्लाइफोसेट का उपयोग करके, ग्लाइफोसेट खरपतवारनाशी का उपयोग करना, खरपतवारनाशी का उपयोग करना, उपयोग करना, कौन सा होगा बताओ, कौन सा हो गया, होविंग। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, होविंग कौन सा, इसमें होविंग, मतलब अपने को भौतिक में मालूम होना चाहिए, कौन सा कृषित है, कौन सा रासायनिक है, कौन सा जैविक है, तो अपने को मालूम होना चाहिए। लगभग 90% क्वेश्चन यही पूछते हैं, ठीक है। नोट लिखा दिया मैंने, और तो जो भी इंपोर्टेंट अंदर से ये क्वेश्चन पूछते हैं या फिर पूछेंगे, बताओ। हाँ अब लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, है रासायनिक में रसायन तो उपयोग किया, विधि तो ये थी ना, इसमें क्या था, इसमें ऑप्शन होता है, क्या होता है, ऑप्शन। जैसे मान लो आपको खरपतवारों को नियंत्रण करना दिया तो खरपतवारनाशी भी कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो आप, यंत्रों के द्वारा कर सकते हो, लेकिन विधि कौन सी है, कौन सी है भाई, आप लोगों को सिंचाई करना रासायनिक में आएगी क्या, सिंचाई करके खरपतवारों को उगाना रासायनिक में आएगी क्या। अब उसको नियंत्रण करना कौन सी है बताओ, अब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप उसको स्पाइक टू ठहरों से करोगे कौन सा हो गया, कृषि। लेकिन आप बड़े स्केल पे करते हो कि मेरे को खरपतवार नियंत्रण तो करना है, सस्य भी सही से करना है, लेकिन मेरे पास इतना सारा क्या है, पैसा नहीं है, या मेरे पास इतनी लेबर नहीं है, क्या कर दो आप, स्प्रे कर दो, क्या कर दो आप, स्प्रे। ऑप्शन रहता है, क्या रहता है, ऑप्शन, कि आप सस्य बीज सया के अंतर्गत क्या लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, या तो आप यंत्रों का उपयोग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, खरपतवार, दोनों आपके पास ऑप्शन रहते हैं। बेस्ट कौन सा होता है, कौन सा बताओ, यंत्रों का उपयोग करना, कैसा करना अपने को, यंत्रों का। और अपने गांव में यंत्रों का उपयोग करते, जुताई कर देते हैं, ठीक है। रसायनों का उपयोग तो वहां कर देते हैं, खरपतवारों का प्रकोप क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। वो किसमें नहीं आएगा, रसायन में नहीं आएगा, एक अपने उसमें रसायन द्वारा नष्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नष्ट। अब लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट, नोट में लिखो सस्य भी सैया, लिखो नोट लिखो, सस्य भी सैया एक, सस्य भी सैया एक कृषित व, सस्य भी सैया एक कृषित व निरोधात्मक, कृषित व निरोधात्मक खरपतवार नियंत्रण की विधि है, कृषित व निरोधात्मक खरपतवार नियंत्रण की विधि है, खरपतवार नियंत्रण की विधि है, खरपतवार नियंत्रण की विधि है, कौन सी बताओ, कौन सा वगैरह है, कृषित व निरोधात्मक, ठीक है यार। ये अपना कौन सा हो गया, सबसे पहले कौन सा हो गया, भौतिक, और यांत्रिक दूसरा कौन सा हो गया। अब लिखो नेक्स्ट, रासायनिक, इस बात को बताओ, सी कौन सा लिखो, रासायनिक नियंत्रण, देखो रासायनिक नियंत्रण, बताओ रासायनिक नियंत्रण, बताओ रासायनिक नियंत्रण क्या होता है, रसायनों का उपयोग करना, क्या होता है बताओ, मतलब में खरपतवारों को किस द्वारा नष्ट किया जाता है, रासायनिक द्वारा। और जो रसायन उपयोग किया जाता है उसको क्या बोले बताओ, शाकनाशी, क्या बोले उसको, शाकनाशी, या क्या बोले उसको बताओ, खरपतवारनाशी, क्या बोले उसको, खरपतवारनाशी। शाकनाशी क्या बोले बताओ, हर्बिसाइड, क्या बोले उसको बताओ, हर्बिसाइड हो गया। और एक कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, वीडीसाइड, कौन सा बताओ, वीडीसाइड, ठीक है। तो वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करे उसको क्या बोलेंगे, शाकनाशिया, क्या बोलेंगे उसको, शाकनाशिया, खरपतवारनाशी। मतलब इस विधि में खरपतवारों को नष्ट करने की कौन सी विधि है, रासायनिक द्वारा नष्ट किया जाता है। और रासायनिक द्वारा नष्ट किया जाता है
उन रसायनों क्या बोलते हैं बताओ? नासी या खरपानासी। शाकनाशी क्या बोलते हैं? और वीडिसाइड क्या बोलते हैं? खरपानासी। सर इसका मतलब क्या हुआ? शाकनाशी का मतलब होता है कि ये फसल प्लस क्या करता बताओ? खरपतवारों क्या करे? नष्ट करे। इसका मतलब क्या हुआ? संपूर्ण वनस्पति क्या करे? नष्ट। सिंपल सी बात है। और खरपतवारनाशी का मतलब क्या हो गया? केवल खरपतवारों को नष्ट करे। तो भाई खरपतवार में तो मैं बोलूं गेहूं में जो आ गया, तो जो भी क्या है? खरपतवार। तो बात तो वही हुई, बात तो वही हुई। लेकिन खरपतवारनाशी में अपन हो सकता है कि कोई जातिगत विशेष पौधे को मारता है। देखो इसमें, देखो इस विधि में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है। इस विधि में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, इस विधि में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है। रसायनों का उपयोग किया जाता है जिन्हें जिन्हें शाकनाशी तथा जिन्हें शाकनाशी तथा जिन्हें शाकनाशी तथा खरपतवारनाशी कहा जाता है। जिन्हें शाकनाशी तथा खरपतवारनाशी कहा जाता है। जिन्हें शाकनाशी तथा खरपतवारनाशी कहा जाता है। कल बताऊंगा शाकनाशी किसे कहते हैं और खरपतवारनाशी किसे कहते हैं, ये बात करेंगे। ओके डियर, ऑनलाइन में ठीक बेटा।